राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से आ रही बड़ी और खास खबर के साथ। देश को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 8:30 बजे आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी और आज उनके संबोधन में महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। तो रात 8:30 बजे राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन, देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रात 8:30 बजे राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होगा। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी और खास खबर आपको दे रहे हैं। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रात 8:30 बजे राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होगा, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संभवतः वो चर्चा कर सकते हैं। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात 8:30 बजे राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होगा। तो आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन देश के नाम। उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज रात को राष्ट्र को जब संबोधित करेंगे तो वो महिला आरक्षण बिल पर भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया। और ज्यादा बातचीत के साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ज्योति, आज पीएम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम ये संबोधन काफी कुछ संभावनाओं की ओर इशारा कर रहा है। कल लोकसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण बिल गिरा, ये संभावना जताई जा रही है कि शायद आज वो उसे लेकर भी चर्चा कर सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं। अभी तक जो पीएमओ की ओर से जानकारी आई है वो केवल इतनी है कि आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और हमने देखा है जब जब देश के नाम संबोधन पीएम का रहता है तो कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान, बड़ी जानकारी, बड़ी घोषणा पीएम की ओर से की जाती है। कोई ना कोई बड़ा मुद्दा जरूर रहता है। तो अब ये टाइमिंग ऐसी है क्योंकि महिला को लेकर जो प्रयास लगातार हो रहे हैं, आरक्षण को लेकर जो प्रयास हो रहे थे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जिस तरह से 2 दिन चर्चा की गई, उसके बाद वोटिंग होती है, 2/3 मत नहीं मिल पाते हैं और विपक्ष के कारण हम कह सकते हैं विपक्ष का साथ ना दिए जाने के चलते या विरोध किए जाने के चलते लोकसभा में भी पारित नहीं हो पाता है ये अधिनियम। तो इसे लेकर लगातार बीजेपी अब महिला विरोधी, विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने का प्रयास जरूर करेगी। खबरें ये सामने आई हैं कि पीएम ने तमाम जो मंत्री हैं उनकी टीम के उनके सामने भी कहा है कि महिला विरोधी है विपक्ष और हमें इस बात को देश के गाँव-गाँव तक पहुंचाना है। ऐसे में बहुत संभव है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाना था, सरकार जो प्रयास कर रही थी और विपक्ष के चलते जो पास नहीं हो पाया, उसके क्या क्या नुकसान महिलाओं के लिए रहेंगे, महिला वोटर्स के लिए रहेंगे, महिलाओं की भागीदारी के लिहाज से रहेंगे और विपक्ष की इसमें किस तरह से नकारात्मक भूमिका रही, इसे लेकर जरूर आज वो घेरने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम संभावनाओं, अनुमान और सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी दे रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि पीएम का देश के सामने आना और देश को संबोधन करना मुद्दा क्या रहने वाला है, इसकी कोई औपचारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के प्रयास, विपक्ष की ओर से साथ ना दिए जाने के चलते किस तरह से ये अधिनियम हम कहें या विधेयक दरअसल लोकसभा में गिरा, उसे लेकर लगातार जो बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। एक तरफ कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की बात करें या दूसरे विपक्षी नेताओं की बात करें, प्रेस वार्ता के माध्यम से हो, बयानबाजी के माध्यम से हो, राहुल गांधी की हम बात करें, और दूसरी ओर कांग्रेस के अलावा जब आप बीजेपी की बात करते हैं, एनडीए नेताओं की बात करते हैं, तो दोनों ही ओर से लगातार बयानबाजी का सिलसिला शिखर पर है। ऐसे में पीएम का देश के नाम संबोधन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और लगभग पूरी संभावना यही है कि आज महिलाओं के आरक्षण को लेकर ही पीएम बात करने वाले हैं कि हमारी नीति नीयत क्या है, महिलाओं को लेकर हमारा क्या इरादा था, हमारे क्या प्रयास थे और विपक्ष के चलते क्यों ये नाकाम रहे।
संभावना ही जता सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर। लेकिन चूंकि सही कहा आपने कि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी इस तरह से राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देते हैं, कई बड़ी घोषणाएं वो करते हैं, कई बड़ी जो जानकारी है वो उनकी तरफ से भी दी जाती है, कई बदलावों को लेकर भी वो इस तरह से जनता के सामने आते हैं और अपना संबोधन देते हैं। लेकिन ज्योति, जो संभावना अगर हम यहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लेकर ही अगर हम आगे इस बात को बढ़ाएं, तो लगातार विपक्ष की तरफ से भी जिस तरह से समर्थन किया जा रहा है, विपक्ष जिस तरह से खुश हो रहा है, कई पोस्ट हमने देखे हैं। हमने अरविंद केजरीवाल का पोस्ट देखा, वो कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी कह रही है ये संविधान और लोकतंत्र को हमने बचाया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक तरह का ट्रैप था बीजेपी की तरफ से कि अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो भी महिलाएं हमारे साथ ही जाएंगी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी तो विन विन सिचुएशन में है, अगर ये पास होता तो भी और अगर नहीं हुआ तो भी, क्योंकि बीजेपी जितनी बारीकी से तैयारी करती है और विपक्ष को जिस तरह से घेरती है, वो वाकई हम बार बार देखते हैं बड़े बड़े मुद्दों पर या बड़े मोर्चों पर। तो अब इस बात को स्थापित करने का पूरा प्रयास रहेगा कि विपक्ष महिला विरोधी है। हम जब महिलाओं को राजनीति में भागीदारी दे रहे हैं, उनकी भागीदारी, उनका प्रतिनिधित्व हम सुनिश्चित कर रहे हैं और उसमें भी विरोध अगर विपक्ष कर रहा है, हालांकि विपक्ष के अपने तर्क हैं, जो कहा गया पूरा ही जनगणना परिसीमन इसके इर्द गिर्द घूमता रहा, ओबीसी की भागीदारी को लेकर सवाल उठते रहे। प्रियंका गांधी को भी हमने सुना, जो भाषण उनका रहा सदन में, जिस तरह से सरकार को घेरा गया, सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए कि आप कुछ राज्यों का हिस्सा इसमें कम कर देंगे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, और वो चुटकी लेती भी नजर आई गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कि गृह मंत्री हंस रहे हैं, बीजेपी को मजबूत किया जाएगा, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, ओबीसी का क्या, कुछ राज्यों को कमजोर किया जाएगा। उसके बाद एक पोज लेती हैं और कहती है देखिए गृह मंत्री हंस रहे हैं। और अगर चाणक्य होते तो गृह मंत्री अमित शाह की जो राजनीतिक कुटिलता है उसे देखकर वो भी चकित रह जाते हैं। उसके बाद गृह मंत्री भी हंसते नजर आते हैं, इस बात को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट की तरह वो लेते हैं। और जो एक बहुत लाइट कह सकते हैं आप माहौल देखा जाता है सदन में। तो ये पूरी बहस भी हुई, विपक्ष के अपने तर्क थे, पीएम की ओर से हम बात करें, गृह मंत्री की ओर से बात करें, एनडीए नेताओं सांसदों की हम बात करें, वो महिलाओं की मजबूती, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बेहद महत्वपूर्ण बता रहा था। लेकिन विपक्ष ने लगातार विरोध किया। केजरीवाल की पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष की मजबूती के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया लोकसभा में। और बिल्कुल आपने जो ट्रैप शब्द का इस्तेमाल किया, बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चलती है। और जब प्रियंका गांधी ये मान रही है, एक मिसाल वो दे रही है कि चाणक्य अगर जीवित होते तो वो राजनीतिक कुटिलता गृह मंत्री अमित शाह की देखकर हैरान होते, चकित होते। तो देखिए प्लानिंग तो थी ही, सारी पॉसिबिलिटीज लेकर एनडीए चल रही थी, पीएम चल रहे थे, गृह मंत्री चल रहे थे। पास हो गया तो क्या, पास होने की कितनी संभावना है, पास नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है, और आज जो संबोधन होने वाला है वो प्लान बी का हिस्सा हो सकता है कि क्या क्या वो बोलने वाले हैं, किन किन बातों को देश के कोने कोने तक, गांव शहर तक, कस्बों तक पहुंचाया जाएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर ये पास नहीं हुआ उसके कितने नुकसान महिलाओं को भविष्य में झेलने होंगे, और विपक्ष की क्या मानसिकता है महिलाओं को लेकर। तो महिला विरोधी साबित करने का प्रयास बीजेपी की ओर से पुरजोर किया जाएगा और संभावनाएं पूरी हैं। पीएम का जब देश के नाम आज रात 8:30 बजे संबोधन होगा तो विरोधियों पर जमकर जुबानी प्रहार उनकी ओर से किए जाएंगे। बिल्कुल ज्योति, जुबानी प्रहार भी होगा और इस संबोधन को हम प्लान बी के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि कल ही लोकसभा में ये बिल गिरा है और उसके बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी का रात 8:30 बजे का ये संबोधन एक प्लान बी के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि कल हमने देखा था कि ऐसे मुद्दों को बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से भुनाना जानती है और जो आक्रामक रुख रहता है बीजेपी का, वो कल भी हमने देखा था कि किस तरह से संसद के मकर द्वार पे जो बीजेपी महिला सांसद थी वो प्रदर्शन कर रही थी। आम जनता भी, खासतौर पर जो आम महिलाएं हैं, उनको भी बड़ी उम्मीद थी कि अगर लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में अगर महिलाओं की जो भागीदारी होगी उससे आम महिलाओं की भी आवाज को बुलंदी मिलेगी, वहां तक वो आवाज पहुंच पाएगी। सीटों के परिसीमन को लेकर बात चल रही थी। तो अब तो ये जो पूरा बिल है जो कि अब हम देख सकते हैं ये 2034 तक के लिए लटक गया, जबकि इसे बीजेपी 2029 से ही लागू करने के लिए तैयारी में थी। बिल्कुल प्रयास कर रही थी बीजेपी की इसे लागू किया जाए, परिसीमन हो, उसके बाद जो नई सीटें हैं लोकसभा में, सीटें बढ़ने के बाद उसी के हिसाब से परसेंटेज निकाला जाए, उसी के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस बात को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है कि आप जो 2023 में लेकर आए उसे आप पास कराते, हमें कोई आपत्ति इसमें नहीं थी। ओबीसी का क्या, कुछ राज्यों को कमजोर कर दिया जाएगा, विपक्ष इस बात की भी आशंका जाहिर कर रहा है। इसमें भी महिलाओं को जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उसमें भी रिजर्वेशन हो, ये तमाम तरह की बातें जरूर कही जा रही है। लेकिन अभी के लिए हम ये मानकर चले,
एनडीए सरकार जिस दिशा में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रयास कर रही थी वो कम से कम ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर रहेगा और बीजेपी को हम देखते हैं, बीजेपी के पास लंबा विपक्ष में रहने का अनुभव है। आक्रामक शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ये सरकार में रहकर भी आक्रामक है विपक्ष के मुकाबले। तो अब इस बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास होगा। महिला विरोधी है विपक्ष, महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास होगा, क्योंकि जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर चर्चा हो रही थी, उससे पहले भी जब इस पर ये पूरा मसौदा तैयार किया गया था, उस वक्त भी देश भर में ये संदेश पहुंचाने का प्रयास था कि देखिए हम महिलाओं को राजनीति में उनकी भागीदारी को लेकर, आगे लाने को लेकर क्या क्या प्रयास कर रही हैं इस दिशा में। पहले से इवेंट्स चल रहे थे, क्योंकि एनडीए सरकार या मोदी सरकार, दरअसल हम कहेंगे मोदी सरकार जब भी कुछ बड़ा करती है तो उसे एक बड़े इवेंट के तौर पर पूरे देश में पेश किया जाता है। इसे भी पेश किया गया, लेकिन लोकसभा में ही ये विधेयक गिर जाता है, पास नहीं हो पाता। आप जानते हैं कानून बनाने की दिशा में पहली सीढ़ी पर ही फिसल जाता है। ऐसे में विपक्ष को जरूर घेरा जाएगा। 2/3 बहुमत न मिलना, विपक्ष का साथ न दिया जाना, पहले भी मीडिया में बयानबाजी करना, रुख बहुत क्लियर था विपक्ष का। हमने सदन में भी खूब सुना। तमाम नेताओं की हम बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की खास तौर पर हम बात करें, मोर्चा संभाले वो नजर आई, आज भी उनकी ओर से प्रेस वार्ता की गई। तो विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ये तो प्रयास ही हमारा था। ये तो एक तरह से कि हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को मिले आरक्षण, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं। आप तो केवल राजनीति कर रहे हैं, आप केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, आप महिलाओं के हक की बात नहीं कर रहे हैं। और प्रियंका तो ये भी कह रही थी कि महिलाओं में सिक्स सेंस होती है, उन्हें पता चल जाता है कौन बहलाने का प्रयास कर रहा है, कौन बहकाने का प्रयास कर रहा है। अगर बार बार वो कर रहा है तो महिलाएं समझ जाती हैं। उनकी ओर से बीजेपी को इशारा भी किया गया कि थोड़ा संभल कर आप जो जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, जो चालाकी कर रहे हैं, महिलाएं समझ जाएंगी। तो विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि इसमें कोई महिलाओं को आरक्षण, उनके हित, उनके फायदे की बात, उनके प्रतिनिधित्व का प्रयास नहीं था। ये केवल बीजेपी को मजबूत करने का प्रयास था और उसमें बीजेपी फेल हो गई है, उसमें मोदी सरकार फेल हो गई है। ये विपक्ष के आरोप हैं। आज पीएम आएंगे, देश को संबोधित करेंगे, देश भर की निगाहें उस वक्त पर हैं जब घड़ी में 8:30 बजे होंगे भारतीय समय अनुसार, और पीएम तमाम लोगों के टीवी स्क्रीन के माध्यम से या जैसे भी लोग सुनेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पीएम को, तो क्या बोलेंगे पीएम, ये सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त का है। और बहुत संभव इसलिए क्योंकि टाइमिंग ये है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर 2 दिन चर्चा, उसके बाद वोटिंग, विधेयक का गिर जाना, बयानबाजियां तेज हो जाना, उसके बाद पीएम का आज देश के सामने आना, संबोधन के लिए, राष्ट्र संबोधन के लिए आना। ऐसे में महिलाओं को लेकर बात हो सकती है, सरकार के प्रयासों को लेकर बात हो सकती है, क्या क्या फायदे महिलाओं को मिलने वाले थे और विपक्ष की वजह से नहीं। ठीक है, बिल्कुल ज्योति, चूंकि अभी तक हम सिर्फ संभावनाएं जता सकते हैं, हम कयास लगा सकते हैं कि पीएम मोदी आज किस मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले हैं, लेकिन इंतजार रहेगा, देखना होगा कि उनका ये जो संबोधन है राष्ट्र के नाम, वो किस विषय पर पूरी तरह से फोकस होता है। बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम बातचीत और इस पूरी